चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को भाजपा के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनके नेतृत्व से भारत को बहुत फायदा हुआ। आज पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक सदैव पटल पर एक प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्यों सहित और विभिन्न दलों के नेताओं के साथ वहां पर पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की गई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने भारत की प्रगति को बढ़ावा देने और कई क्षेत्रों में इसे 21वीं सदी में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि वे भारत के 140 करोड़ लोगों के साथ मिलकर अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज यानी 16 अगस्त को चौथी बार चंद्रयान 3 की ऑर्बिट बदली। अंतरिक्ष यान अब चंद्रमा के और करीब आकर गोलाकार कक्षा में आ गया है। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए। इसरो ने एक ट्वीट पे कहा कि कल 17 अगस्त चंद्रयान 3 के लिए काफी अहम दिन होने वाला है। इस दिन चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग किया जाएगा। इसके बाद इसे फिर चांद की सतह पर लैंड किया जाएगा। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल हैं। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक रिसर्च करेंगे। पंजाब में एक बार फिर से बाढ़ के हालात बन गए हैं। सतलुज नदी पर बना देश का दूसरा सबसे बड़ा भाखड़ा बांध और ब्यास नदी पर बना पोंग डैम दोनों ही खतरे के निशान के करीब पहुंच चुके हैं। बीते दिन तकरीबन 35 साल के बाद भाखड़ा के फ्लड गेट 10 फीट से अधिक खोले गए थे, जिन्हें देर रात बंद कर दिया गया। लेकिन आज फिर बुधवार को भाखड़ा के गेट फिर से 8 फीट खोल दिए गए और फिर पोंग डैम से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही ब्यास का जलस्तर बढ़ने से होशियारपुर और गुरदासपुर के बाद कपूरथला में विधानसभा हल्का बुलंद में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। ब्यास नदी के किनारों से मंड तलवंडी कुका, मंड सरदार साहिब, मंड रायपुर, आर्या आदि गांवों में पानी आना शुरू हो गया है। वहीं गुरदासपुर और होशियारपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन कल से ही जारी है। गुरदासपुर में एनडीआरएफ, आर्मी और एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। पोंग डैम से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे कांगड़ा के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। गांव जलमग्न हो गए। यहां पर विभिन्न इलाकों में सेना और एयरफोर्स ने मोर्चा संभालते हुए 800 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन में बारिश, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कांगड़ा जिले के निचले इलाकों में हालात खराब हैं। यहाँ पर पोंग बांध के गेट खोलने के बाद फतेहपुर और इंदौरा के सैकड़ों गांव पानी में डूब गए हैं। यहाँ पर सेना और एयरफोर्स और एनडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। वहीं हिमाचल के खराब हालातों का जायजा लेने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आज कांगड़ा पहुंचे। इस दौरान सीएम ने लोगों से बातचीत की। सरकार के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में मची तबाही के कारण 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से दिल्ली में नदी का जलस्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गया है। केंद्रीय जल आयोग के एक अधिकारी के अनुसार जलस्तर अभी और बढ़ने का अनुमान है। अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में नदी का जलस्तर निकासी अभियान शुरू करने के लिए स्तर 206.00 मीटर तक नहीं बढ़ेगा, बशर्ते पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक बारिश न हो। हरियाणा के यमुनानगर जिला स्थित हाथीकुंड बैराज में भी लगभग 27,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जो मानसून के मौसम के दौरान मध्यम माना जाता है। दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि नदी के किनारे कुछ स्थानों पर निचले स्तर की बाढ़ आ सकती है, लेकिन गंभीर स्थिति की आशंका नहीं है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के पास रेलवे की जमीन पर बसी कथित अवैध बस्तियों पर बुलडोजर एक्शन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी बुधवार को सुनवाई की है। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर कार्रवाई पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई 1 हफ्ते बाद होगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें आगामी राज्य विधानसभा चुनावों पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि सीईसी के सदस्य इस बैठक में चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे, जमीनी रिपोर्ट साझा करेंगे और उम्मीदवारों के चयन सहित पार्टी की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। सीईसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा
पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ और अमित शाह भी शामिल हो। सीईसी की बैठक आयोजित करने का पार्टी का निर्णय आमतौर पर चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद ही होता है। ऐसे में अभी इस बैठक का आयोजन इस बात को रेखांकित करता है कि 5 राज्यों के चुनाव भाजपा के लिए कितना महत्व रखते हैं। पाकिस्तान की माली हालत बेहद खराब है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से करीब 3 अरब डॉलर की वित्तीय मदद मिलने का समझौता भी हुआ है। वहीं अब आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पाकिस्तान की अंतरिम सरकार ने बड़ा फैसला किया है। एक दिन पहले ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में सरकार की कमान संभालने वाले अनवारुल हक काकर ने पेट्रोलियम उत्पादों में आज यानी बुधवार 16 अगस्त से पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की नई कीमतें लागू हो गई हैं। पाक सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 20 रुपए की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। नेपाल से आयातित करीब 5 टन टमाटर अभी रास्ते में है और उत्तर प्रदेश में इसकी बिक्री कल गुरुवार को 50 रुपए प्रति किलोग्राम के रियायती भाव पर की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित ने जानकारी देते हुए बताया कि एनसीसीएफ ने नेपाल से 10 टन टमाटर के आयात का अनुबंध किया है। एनसीसीएफ आयात के साथ साथ केंद्र सरकार की ओर से टमाटर की घरेलू खरीद भी कर रही है और उपभोक्ताओं को इसकी बिक्री रियायती दर पर कर रही है। इनमें से 3 से 4 टन उत्तर प्रदेश में वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में टमाटर की नई फसल की आवक थोक मंडियों में शुरू हो गई है और कीमतें भी कम हो रही हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार टमाटर की अखिल भारतीय औसत थोक कीमत 15 अगस्त को घटकर 88 रुपए 22 पैसे प्रति किलोग्राम रहेगी, जबकि एक महीने पहले यह 97 रुपए 56 पैसे प्रति किलोग्राम थी। महाराष्ट्र में आज फिर भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 बताएगी। यह भूकंप 5 किलोमीटर की गहराई पर आया था। वहीं मेघालय और बांग्लादेश के उत्तरी क्षेत्र में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसकी तीव्रता 5.4 रही। अधिकारियों ने जानकारी दी थी। फिलहाल किसी जानमाल की हानि नहीं है, पर भूकंप का झटका महसूस होते ही लोग घरों से बाहर आ गए और सहमे हुए नजर आए। भूकंप के झटके मेघालय के सभी जिलों के अलावा असम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए थे। बता दें कि पूर्वोत्तर के राज्य उच्च भूकंप के क्षेत्र में आते हैं और यहाँ अक्सर भूकंप आते रहते हैं। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।